which we will discover about the first year MBBS books. सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि फर्स्ट ईयर में मेन हमारे पास जो बुक्स होती हैं वो 3 बुक्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास जो बुक्स होती हैं 3 होती हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास 3 टॉपिक्स, ये हमारे पास 3 बुक्स होती हैं, बुक्स नहीं कह सकते सॉरी, ये 3 हमारे पास क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। एनाटमी हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, पेपर जब आपका आता है तो इन 3 सब्जेक्ट्स का पेपर आता है, लेकिन एनाटमी फर्दर हमारे पास 4 सब डिविजन्स होती हैं एनाटमी की। मतलब कौन कौन सी सब डिविजन्स होती हैं, ग्रॉस, जनरल, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ये आपकी 4 सब डिविजन्स हैं। पेपर आपका एक एनाटमी का बन के आता है इन 4 सब डिविजन्स से, ठीक है। इन 4 सब डिविजन्स के लिए आपको अलग अलग बुक्स लेनी होती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, और बायोकेमिस्ट्री भी एक ही मतलब सब्जेक्ट की, इसकी फर्दर सब डिविजन्स कोई नहीं है, लेकिन एनाटमी की 4 सब डिविजन्स आपको पढ़नी होती हैं। अब बात करते हैं एनाटमी की बुक्स की। पहले ग्रॉस एनाटमी की बुक हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बुक्स के हवाले से कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, कि मतलब आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं दे दी जाती कि आपने इसकी पढ़नी है। आपको बुक्स के लिए बुक सजेस्ट की जा सकती हैं किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, आपको कोई भी आपका टीचर, कोई आपको फ्रेंड आपको बुक सजेस्ट कर सकता है, लेकिन आपने उनमें से खुद अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करनी होती हैं। आपने वो बुक परचेज़ करनी होती है जो आपके लिए सूटेबल हो, या फिर जो मतलब जिसमें आपको अच्छा मटेरियल लिखा हो जिसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है एनाटमी में, ग्रॉस एनाटमी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेजर सब्जेक्ट होता है एनाटमी के, मेजर सब डिवीजन जो होती है ग्रॉस एनाटमी होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर के मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का पेपर इसमें से बन के आता है। तो ग्रॉस एनाटमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है BD चौरासिया की ह्यूमन एनाटमी की बुक। इसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं, अपर लिम थोरैक्स, लोअर लिम प्लस एब्डोमेन प्लस पेल्विस एंड हेड एंड नेक। ये 3 वॉल्यूम्स में आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें से एक वॉल्यूम आपको सेकेंड ईयर में परचेज करना होगा, और 2 वॉल्यूम्स जो है आपको फर्स्ट ईयर में परचेज करने होते हैं। अपर लिम और थोरैक्स के फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं, और लोअर लिम पढ़ते हैं, लेकिन लोअर लिम के साथ आपको एब्डोमेन और पेल्विस का भी मिलता है, लेकिन एब्डोमेन और पेल्विस आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो एब्डोमेन और पेल्विस आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन अपर लिम, थोरैक्स और लोअर लिम ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होंगे। हेड एंड नेक वाली तो आपने परचेज ही नहीं करनी ना फर्स्ट ईयर में, ये वाली आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में। देन भी हम आते हैं एनाटमी की, ग्रॉस एनाटमी की। ये KLM होती है हमारे पास। KLM क्यों कहा जाता है, केथ एल्मोर इसके ऑथर हैं, इस वजह से क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटमी होती है KLM, इसलिए हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 बुक्स होती हैं। आप KLM ना भी परचेज करें तो हो जाता है, लेकिन आपको जो मसल टेबल्स होते हैं, जो मसल्स के टेबल्स होते हैं, उनकी नर्व सप्लाई वगैरह KLM से, तो छोटी मोटी चीज़ें जो आपका PDF से भी काम चल सकता है। तो अगर आपको अभी फ़ॉरन परचेज जो बुक करनी है वो BD चौरासिया परचेज कीजिएगा। देन भी हम आते हैं जनरल एनाटमी की। तो जनरल एनाटमी की बुक होती है, लाइक हुसैन सिद्दीकी की बुक है ये, छोटी सी बुक होती है, ये आपकी एक बुक ही चलेगी जनरल एनाटमी के लिए। एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आपको सबसे अहम जो बुक होती है इसकी KLM की बुक होती है, कीथ एल्मोर की द डेवलपिंग ह्यूमन बुक का नाम है, ये आपको परचेज करनी है। दैन फिर लैंगमैन की मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी सेकेंड नंबर पे आती है। ये 2 बुक्स आप ले सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक ले लें, दोनों की इक्वली मतलब वेटेज कह सकते हैं, इक्वली मटेरियल इन दोनों में अच्छा मटेरियल लिखा हुआ होता है, लेकिन जो मैं सजेस्ट करूँगी होगी कि आप KLM की बुक ले लें। देन हम पढ़ेंगे लाइक हुसैन एम्ब्रियोलॉजी की बुक, शॉर्ट बुक, मतलब ये बुक होती है, इसमें आपको बहुत आसान वर्डिंग में लिखा हुआ मिलेगा, आपकी इतनी डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ नहीं होंगी इसके अंदर। KLM वगैरह के अंदर, लैंगमैन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन KLM के टर्मिनोलॉजीज़ भी एज़ कम्पेयर टू लैंगमैन आसान होती हैं, और लाइक हुसैन की इन दोनों से आसान होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप KLM की बुक ले लें और साथ लाइक हुसैन एम्ब्रियोलॉजी ले लें। और शर्जील सबसे शॉर्ट बुक होती है, रिवीजन के लिए हम लेते हैं ये शर्जील। एट द एंड ऑफ द ईयर आप ले सकते हैं शर्जील की एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन आप बिल्कुल भी इसको ऐसा रेफरेंस बुक इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपको इसी से पढ़ना है। आप दोनों इन लैंगमैन और KLM में से कोई एक ज़रूर लीजिएगा, और इसके साथ लाइक हुसैन की ले लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप KLM में लें। तो ये हमारे पास एनाटमी की एम्ब्रियोलॉजी हो गई। अब हम हिस्टो भी एनाटमी का ही एक सब डिवीजन है। हिस्टो की आप लाइक हुसैन लेंगे, ये मेन बुक होती है। और फिरदौस हमारे पास इसकी मतलब होती है, ज़्यादातर बच्चे फिरदौस से ही पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्टो की पेपर में इतने ज़्यादा वेटेज मार्क्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, और उस हिसाब से किस मतलब उसकी वेटेज क्या है सब डिवीजन की। लेकिन आप अगर हिस्टो की फिरदौस से भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप लाइक हुसैन से, लेकिन लाइक MCQs जो होते हैं फिर हिस्टो के कभी भी फिरदौस से कवर नहीं होते, उसको कवर करने के लिए आपको लाइक हुसैन पढ़नी होती है।
देन हम आएंगे ये एनाटमी हो गई, एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी, जनरल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ये आपको अलग अलग बुक्स इसके लिए परचेज करनी होंगी इन 4 सब डिविजन्स के लिए, लेकिन पेपर में सिर्फ एनाटमी के नाम से पेपर आएगा और इसमें तमाम 4 डिविजन्स इंक्लूड होंगी। इनकी अलग अलग वेटेज है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके मार्क्स के हिसाब से वेटेज बताऊँगी। अब हम पढ़ेंगे मतलब हम जाएंगे फिजियो सब्जेक्ट की तरफ। फिजियो में आपको एक ही बुक मतलब जो मेन बुक होती है अपना फिजियो की वो है गार्डन एंड हॉल टेक्स्ट बुक, मेडिकल फिजियोलॉजी आपको ज़रूर परचेज़ करनी है और ये मेन बुक होती है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। गार्डन एंड हॉल तो आपने ज़रूर परचेज़ करनी होती है। नेक्स्ट नंबर पे आपकी फिरदौस आती है, जस्ट फॉर विजन। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं फिजियो में जो आप फिरदौस से भी सिर्फ कर लें तो कवर हो जाता है, लेकिन फिरदौस पे आप परचेज़ कीजिएगा गार्डन एंड हॉल के साथ, मैं सजेस्ट करूँगी। मिनी गाइड विजन एंड BRS फिजियोलॉजी PDF में भी रख लेंगे तो बहुत बेस्ट है। PDF में आप सिर्फ कंसेप्ट वगैरह के लिए थोड़ी सी इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि कंसेप्ट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई ऐसा नहीं होता कि पेपर में सिर्फ गाइड एंड हॉल से पेपर आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी BRS में भी लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं फिरदौस में बहुत कम ऐसे टॉपिक होते हैं जो गार्डन में नहीं होते। गार्डन आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेती है। देन हम चलते हैं फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री की तरफ। फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये एक बुक से कवर नहीं होती, इसके लिए बहुत सी बुक्स चाहिए, ठीक है ना एक बुक से ना 2 बुक से, बल्कि इसके लिए आपको PDF में भी कुछ बुक्स रखनी होंगी और बायोकेमिस्ट्री के 1-2 टॉपिक कहीं और बुक से करने होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस पूरी बुक को आप परचेज़ करें, आप PDF में रख लें। जो मैंने PDF लिखा है इसका मतलब आप PDF में ही रखें, लेकिन उसकी वो बुक्स आपके पास PDF में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे जो मेन बुक आती है ना बायोकेमिस्ट्री की वो आती है लिपनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज़ बायोकेमिस्ट्री। ये वो बुक है जो आपकी फर्स्ट ईयर में तो मदद करेगी, लेकिन सेकेंड ईयर में भी इसका मेजर रोल होगा, ठीक है ना। लिपनकॉट आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि सेकेंड ईयर में लिपनकॉट आपको फर्स्ट ईयर में नहीं करते तो सेकेंड ईयर में आपको लिपनकॉट बाय करनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आती है सत्यानारायण की बुक। ये भी बहुत ज़्यादा काम की बुक है, मतलब इसमें आपको इजी वर्डिंग में मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स आपको लिपनकॉट में, बल्कि आप ये परचेज़ करें, क्योंकि इसमें आपको इजी वर्डिंग सारी सी बात है, इंसान को कंसेप्ट समझने के लिए भी कुछ चाहिए होती है, तो कंसेप्ट के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। ये इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, लिपनकॉट में मुश्किल वर्डिंग में, और सबसे मुश्किल वर्डिंग में तो हार्पर है। लेकिन हार्पर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको ना लिपन में मिलेंगे ना सत्या में मिलेंगे, पेपर में वो आते हैं और वो हार्पर में होते हैं, तो आप हार्पर की बुक आप PDF में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप ईयर के मिड में, लेकिन आपको जो बिल्कुल स्टार्ट में परचेज़ करनी है ना, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में आपको अपने पेपर्स वगैरह के लिए, स्टार्ट के पेपर्स के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए जो चाहिए होती है वो लिपनकॉट और सत्यानारायण, ये 2 बुक्स चाहिए होती हैं बायोकेमिस्ट्री की। हार्पर आप ईयर के मिड में या एंड में भी ले सकते हैं, ये एंड में नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर समझना तो बिल्कुल भी, क्योंकि हार्पर के टॉपिक्स को समझने में टाइम लगता है, तो आप ईयर के मिड में ले लीजिएगा, वरना आप PDF में रखते हैं तब भी काम चल जाता है। बाकी ये बुक्स हैं एज बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल डिस्टिंक्शन वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये बुक्स आप PDF में रख लेंगे। उनको थोड़े सब्जेक्ट थोड़े टॉपिक्स होते हैं, इनमें से आप वो पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट्स वगैरह के लिए। मैं आप फिर बता रही हूँ बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, इससे ऐसा नहीं होता कि लिपनकॉट से आएगा, सत्या से, हार्पर से, इन 3 के अलावा इन बुक्स में से भी BRS बायोकेमिस्ट्री 4 कंसेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको मैं इसलिए बुक्स बताई हैं कि आपको पता चले ये वाली भी बुक्स हैं बायोकेमिस्ट्री की, कि आप आगे जाके आप ये बुक्स देखें और आपको पता ही नहीं चले कि ये भी कभी बुक्स थी। तो ये बुक्स मैं आपको इसलिए बताई हैं नाम इनके, कि आप अगर PDF इनका हो तो भी अच्छा है। BRS बायोकेमिस्ट्री का PDF भी होना चाहिए। मुश्ताक बायोकेमिस्ट्री भी काफ़ी बच्चे इसको भी पढ़ते हैं, सत्या की जगह मुश्ताक भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगी सबसे नंबर 1 पे लिपनकॉट, देन सत्या, देन हार्पर। वैसे तो हार्पर ज़्यादा सजेस्ट की जाती है, टीचर्स की तरफ से हार्पर को ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है, लेकिन हार्पर जो है उसको समझना मुश्किल है, कंसेप्चुअल बुक है, तो आप अपने कंसेप्ट्स, आपका पेपर जो है वो लिपनकॉट और सत्या से भी आराम से हो जाता है, लेकिन हार्पर से कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो आप वो कर लीजिएंगे। देन आते हैं पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर से मैंने 3 लिखे हैं। वैसे तो पास्ट पेपर्स आपको बिल्कुल ईयर के एंड में लेने चाहिए, बिल्कुल भी आपको स्टार्ट में पास्ट पेपर्स कोई काम नहीं होता, लेकिन की 2 EHS फर्स्ट एड मेडिकल क्लोपियो मैंने 3 नाम लिखे हैं कि आप परचेज़ करना चाहें तो इनके परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में और भी पास्ट पेपर्स होते हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा आपको बस नाम के तौर पर बताया कि इनके आप ले सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट MBBS बुक्स की थोड़ी सी ओवरव्यू की ये बुक्स होती हैं। इनमें से आप कोई सी भी परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। दरअसल कुछ बुक्स हमारे पास वेरी करती हैं हमारे रीजन के लिहाज से, जैसे कि नाम से पता लाइक हुसैन सिद्दीक साहब की बुक होती है जो
ये रीजन टू रीजन वेरी कर रही होती है, मतलब कुछ जगहों पे ये नहीं पाई जाती, तो आप इसकी जगह अपने रीजन के ले सकते हैं। लेकिन कुछ बुक्स होती हैं जैसे KLM हो गई, हमारे पास BD84 डेवलपिंग ह्यूमन लैंगमैन की, ये वो बुक्स होती हैं जो हर जगह अवेलेबल होती हैं। तो ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक